हैं मुकुल शर्मा जी से बातचीत करेंगे इसी मामले से जुड़ी हुई फैसले का आज इंतजार सभी को। मुकुल शर्मा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका डिजिटल पर। किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को? एक मेंटल कंडीशन की भी बात आती है, हम लगातार देख रहे हैं कि मेंटल कंडीशन को लेकर काफी सारी डिबेट्स इस देश में हो रही हैं, लेकिन उस परिवार की मेंटल कंडीशन पिछले 2.5-3 सालों में कैसी रही होगी जिसने अपनी बेटी खो दी, और आज वो फैसले का दिन आ चुका है। अंकिता भंडारी के माता पिता तो यही कह रहे हैं कि हमें फांसी की सजा चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? मैं उस माता पिता से मिला था प्रेस क्लब में एक बार जी। और उनकी जो मानसिक स्थिति है थी और होगी बहुत खराब होगी, और वो उस टाइम पर बहुत स्ट्रेस में थे कि मेरी बच्ची के साथ जो कुकृत्य हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन उसके बाद वो सिर्फ न्याय मांग रहे थे, जिसके लिए पूरे उत्तराखंड की नारियों ने, बेटियों ने संघर्ष किया, सड़कों पे उतरी। और चाहे वो दोषी कोई भी हो, कोई भी नेता हो या किसी भी राज्य का हो, कहीं का भी हो, उसने एक गलत काम किया है, बहुत गलत काम किया है। अगर आज जजमेंट अच्छा नहीं आता है तो एक गलत मैसेज समाज को जाएगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि उसको फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो काम उसने किया है वो बहुत गलत काम किया है, और फांसी होने से आने वाले जो गलत काम है वो रुक जाएंगे। जी जी। मुकुल शर्मा जी, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इस समय तो आप प्लीज कहीं पर एक जगह पर रुक करके बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त वीडियो कॉल पर अगर आप गाड़ी चला रहे तो सवाल यह है कि अंकिता भंडारी केस को लेकर के जो ये बड़ा आज फैसला आने वाला है, इसमें किस पर नजरें रहेंगी? बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के बड़ा फैसला आज आने वाला है। और बड़ा अपडेट यह कि बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से भी कोटद्वार लोग पहुंचे हैं। पिछले 2-3 दिनों से जो ट्रेंड चल रहा है कि कोटद्वार चलो, 30 मई के दिन कोटद्वार चलो का जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, उसका नतीजा ये कि दूसरे जिलों से पुलिस बल को भी मंगाना पड़ा है। एक तरीके से देखा जाए तो कोटद्वार की एडीजे कोर्ट को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस मामले में आपको हम दे गए हैं अब से कुछ ही देर में। और मुकुल जी हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार बने हुए। मुकुल जी, एक सोशल परसेप्शन की भी बात होती है इस केस को लेकर के। हमने देखा जब से ये पूरा हत्याकांड शुरू हुआ तो जनता का एक दबाव होता है, उस दबाव में कहीं ना कहीं सरकार और जांच भी प्रभावित होती है। सोशल परसेप्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं आज, खासतौर पर जब फैसले का दिन है? अगर फैसला फांसी को लेकर के आता है, जैसा परिवार का भी कहना है, बाकी लोगों का भी कहना है, या उम्र कैद आ जाए, लेकिन उससे कम अगर फैसला कोई कोर्ट देती है, तो इस पर जो सोशल जनता की जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक डायरेक्ट लोगों के दिलों से भी जुड़ा रहा है ये मामला। देखिए, फांसी और उसके बाद में जो उम्र कैद है, उम्र कैद 14 ईयर्स की होती है। अगर उससे कम पे कोई जजमेंट आता है तो वो ठीक नहीं होगा, और जनता, उत्तराखंड की जनता निराश होगी। हर घर की जो माताएं हैं जिन्होंने इसको फेस किया है कि हमारी उत्तराखंड की बेटी के साथ बहुत गलत काम हुआ, तो वो 100% निराश होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस वाले जजमेंट को, 1-2 साल की सजा को कोई भी जनता एक्सेप्ट करेगी। और मुझे लगता है अगर 1-2 साल का जजमेंट आया सजा का, तो फिर से एक बार सड़क पे उतरने की संभावनाएं हैं जनता की। जी, हमने पहले भी देखा था जो आउटरीच, लेकिन ऐसे मामलों में मुकुल साहब यही बात है कि जब केस शुरू होता है, अगस्त सितंबर 2022 में जब ये मामला शुरू हुआ था, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर जनता सड़कों पर उतरी थी। लेकिन हम उसके बाद देख रहे हैं जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन चली, परिवार ने इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए, परिवार ने वकील को लेकर सवाल उठाए, जांच में सबूत किस तरह से जुटाए जा रहे हैं उसको लेकर के सवाल उठाए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो जनता का आउटरीच था वो भी धीरे धीरे कम देखने को मिला। हालांकि आज के समय में जनता के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो 2 साल तक लगातार सड़कों पर रहे, लेकिन इसका कितना असर आप इस पूरे केस पर देख रहे हैं? 2022 में ये जो कृत्य हुआ था और 2025 में हम बैठे हैं, तो बहुत लंबा समय जजमेंट को नहीं हुआ है। बाकी मामलों की अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो बहुत सारे मामले 12 साल, 15 साल, 20 साल भी चलते हैं। तो ये जजमेंट, जो आज जजमेंट आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि 100% पक्ष में आएगा, और जो भी दोषी इसमें है उनको मिनिमम कम से कम उनको उम्र कैद होगी। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, तो हम अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखें, जो पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता जो तीनों आरोपी इस मामले में थे, इस तरीके की मेंटालिटी क्यों लगातार हावी हो रही है कि कोई लड़की, सपोज वो गरीब है, अंकिता भंडारी का ही केस है, वो नौकरी करने आई, लेकिन इस तरीके की मेंटालिटी क्यों हमारे समाज में पनप रही है कि अगर वो लड़की गरीब है, मजबूरी में आपके पास नौकरी करने आई है, तो आप उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, या आप उससे कोई भी, जैसा कहा गया कि अनैतिक कृत्य करवाने की कोशिश की जा रही थी, और उसी का ये दबाव था कि उसकी जान चली गई। तो इस मेंटालिटी के बारे में क्या समझें हम? देखिए, लोग, जो मनुष्य है वो सोचता है कि जो असहाय लोग हैं, जिनको हम दबा सकते हैं, जिनको हम 2 पैसे में काम करा सकते हैं,
जिनकी अजमत को हम लूट सकते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर इंसानियत की बात करें तो वो लोग इंसान नहीं है, वो बिल्कुल जानवर की श्रेणी में आते हैं। अगर किसी के कपड़े फाड़ करके कुछ किया जाए तो वो एक इंसान नहीं कर सकता। अगर वो इंसान ऐसा कर रहा है तो वो इंसान है ही नहीं, और वो एक जानवर की श्रेणी के अंदर है। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मुकुल शर्मा जो कि मनोवैज्ञानिक है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मेंटेलिटी रहती है इस तरह के लोगों की, और आज जो फैसला आने वाला है इससे जनता पर किस है। मुकुल शर्मा जी से बातचीत करेंगे इसी मामले से जुड़ी हुई। फैसले का आज इंतजार सभी को। मुकुल शर्मा जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका डिजिटल पर। किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को? एक मेंटल कंडीशन की भी बात आती है, हम लगातार देख रहे हैं कि मेंटल कंडीशन को लेकर काफी सारी डिबेट्स इस देश में हो रही हैं, लेकिन उस परिवार की मेंटल कंडीशन पिछले 2.5-3 सालों में कैसी रही होगी जिसने अपनी बेटी खो दी, और आज वो फैसले का दिन आ चुका है। अंकिता भंडारी के माता पिता तो यही कह रहे हैं कि हमें फांसी की सजा चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? मैं उस माता पिता से मिला था प्रेस क्लब में एक बार जी और उनकी जो मानसिक स्थिति है थी और होगी, ये बहुत खराब होगी। और वो उस टाइम पर बहुत स्ट्रेस में थे कि मेरी बच्ची के साथ जो कुकृत्य हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन जी उसके बाद वो सिर्फ न्याय मांग रहे थे। इसके लिए पूरे उत्तराखंड की नारियों ने, बेटियों ने संघर्ष किया, सड़कों पे उतरी। और चाहे वो दोषी कोई भी हो, कोई भी नेता हो या किसी भी राज्य का हो, कहीं का भी हो, उसने एक गलत काम किया है, बहुत गलत काम किया है। अगर आज जजमेंट अच्छा नहीं आता है तो एक गलत मैसेज समाज को जाएगा। तो जी मैं ऐसी आशा करता हूं कि उसको फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो काम उसने किया है वो बहुत गलत काम किया है, और फांसी होने से आने वाले जो गलत काम है वो रुक जाएंगे। जी जी मुकुल शर्मा जी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इस समय तो आप प्लीज कहीं पर एक जगह पर रुक करके बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त वीडियो कॉल पर अगर आप गाड़ी चला रहे तो सवाल यह है कि अंकिता भंडारी केस को लेकर के जो ये बड़ा आज फैसला आने वाला है, इसमें किस पर नजरें रहेंगी? बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के बड़ा फैसला आज आने वाला है। और बड़ा अपडेट यह कि बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से भी कोटद्वार लोग पहुंचे हैं। पिछले 2-3 दिनों से जो ट्रेंड चल रहा है कि कोटद्वार चलो, 30 मई के दिन कोटद्वार चलो का जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, उसका नतीजा ये कि दूसरे जिलों से पुलिस बल को भी मंगाना पड़ा है। एक तरीके से देखा जाए तो कोटद्वार की एडीजे कोर्ट को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस मामले में आपको हम दे गए हैं अब से कुछ ही देर में। और मुकुल जी हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार बने हुए। मुकुल जी, एक सोशल परसेप्शन की भी बात होती है इस केस को लेकर के। हमने देखा जब से ये पूरा हत्याकांड शुरू हुआ तो जनता का एक दबाव होता है, उस दबाव में कहीं ना कहीं सरकार और जांच भी प्रभावित होती है। सोशल परसेप्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं आज, खासतौर पर जब फैसले का दिन है? अगर फैसला फांसी को लेकर के आता है, जैसा परिवार का भी कहना है, बाकी लोगों का भी कहना है, या उम्र कैद आ जाए, लेकिन उससे कम अगर फैसला कोई कोर्ट देती है, तो इस पर जो सोशल जनता की जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक डायरेक्ट लोगों के दिलों से भी जुड़ा रहा ये मामला। देखिए, फांसी और उसके बाद में जो उम्र कैद है, उम्र कैद 14 ईयर्स की होती है। अगर उससे कम पे कोई जजमेंट आता है तो वो ठीक नहीं होगा, और जनता, उत्तराखंड की जनता निराश होगी। हर घर की जो माताएं हैं जिन्होंने इसको फेस किया है कि हमारी उत्तराखंड की बेटी के साथ बहुत गलत काम हुआ, तो वो 100% निराश होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस वाले जजमेंट को, 1-2 साल की सजा को कोई भी जनता एक्सेप्ट करेगी। और मुझे लगता है अगर 1-2 साल का जजमेंट आया सजा का, तो फिर से एक बार सड़क पे उतरने की संभावनाएं हैं जनता की। जी, हमने पहले भी देखा था जो आउटरीच, लेकिन ऐसे मामलों में मुकुल साहब यही बात है कि जब केस शुरू होता है, अगस्त सितंबर 2022 में जब ये मामला शुरू हुआ था, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर जनता सड़कों पर उतरी थी। लेकिन हम उसके बाद देख रहे हैं जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन चली, परिवार ने इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए, परिवार ने वकील को लेकर सवाल उठाए, जांच में सबूत किस तरह से जुटाए जा रहे हैं उसको लेकर के सवाल उठाए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो जनता का आउटरीच था वो भी धीरे धीरे कम देखने को मिला। हालांकि आज के समय में जनता के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो 2 साल तक लगातार सड़कों पर रहे, लेकिन इसका कितना असर आप इस पूरे केस पर देख रहे हैं? 2022 में ये जो कृत्य हुआ था और 2025 में हम बैठे हैं, तो बहुत लंबा समय जजमेंट को नहीं हुआ है। बाकी मामलों की अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो बहुत सारे मामले 12 साल, 15 साल, 20 साल भी चलते हैं। तो ये जजमेंट, जो आज जजमेंट आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि 100% पक्ष में आएगा, और जो भी दोषी इसमें है उनको मिनिमम कम से कम उनको उम्र कैद होगी। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, तो हम अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखें, जो पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, जो तीनों आरोपी इस मामले में थे, इस तरीके की मेंटालिटी
क्यों लगातार हावी हो रही है कि कोई लड़की, सपोज वो गरीब है, अंकिता भंडारी का ही केस है, वो नौकरी करने आई, लेकिन इस तरीके की मेंटेलिटी क्यों हमारे समाज में पनप रही है कि अगर वो लड़की गरीब है, मजबूरी में आपके पास नौकरी करने आई है, तो आप उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, या आप उससे कोई भी, जैसा कहा गया कि अनैतिक कृत्य करवाने की कोशिश की जा रही थी और उसी का ये दबाव था कि उसकी जान चली गई। तो इस मेंटेलिटी के बारे में क्या समझें हम? देखिए, लोग जो मनुष्य है वो सोचता है कि जो असहाय लोग हैं, जिनको हम दबा सकते हैं, जिनको हम 2 पैसे में काम करा सकते हैं, जिनकी अज़मत को हम लूट सकते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर इंसानियत की बात करें तो वो लोग इंसान नहीं है, वो जानवर की श्रेणी में आते हैं। अगर किसी के कपड़े फाड़ करके कुछ किया जाए तो वो एक इंसान नहीं कर सकता। अगर वो इंसान ऐसा कर रहा है तो वो इंसान है ही नहीं, और वो एक जानवर की श्रेणी के अंदर है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मुकुल शर्मा, जो कि मनोवैज्ञानिक है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मेंटेलिटी रहती है इस तरह के लोगों की, और आज जो फैसला आने वाला है इससे जनता पर किस